Darul Qarar Inallah la yo. नहीं ठीक है, नहीं नहीं सरकार। बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र महाराज की, उमापति महादेव की, श्री हनुमान जी महाराज की, संत भगवान की। सभी दूर दराज से विविध प्रांतों से पधारे हुए विद्वान महानुभावों से निवेदन है, अब आप और श्रोताओं इसी के साथ साथ पधारे हुए श्री राम कथा के निमित्त कथा श्रवण हेतु पधारे हुए सभी महान भावों से निवेदन है, कृपया आप लोग अपना उचित स्थान ग्रहण कर लें। और अब विद्वानों को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं। श्री मकसूदन शास्त्री अयोध्या, आप कृपया मंच पर सामने से हो करके बापू सरकार स्वागत करते हुए विराजेंगे। आप लोग मंच पर आ जाएं। श्रीमती निर्मला शास्त्री छपरा, श्री जनार्दन मिश्रा वाराणसी, श्री जनार्दन मिश्रा वाराणसी, श्री बद्रीराम बाबा जी चंदौली, श्री बद्रीराम बाबा जी चंदौली, श्री अखिलेश चंद्र उपाध्याय जमनिया गाजीपुर, श्री अखिलेश चंद्र उपाध्याय जमनिया गाजीपुर, श्री अभिराम दास जी महाराज वेदांती जूनागढ़, श्री अभिराम दास जी महाराज वेदांती जूनागढ़। आइए महाराज जी ऊपर। श्री माधवाचार्य जी महाराज वृंदावन, श्री माधवाचार्य जी महाराज, ठीक है महाराज जी ऊपर विराज जाइए अब बाबा। श्री माधवाचार्य जी महाराज वृंदावन, श्री लक्ष्मणाचार्य जी व्यास मिर्जापुर, श्री श्याम सुंदर शरण जमुई मुंगेर बिहार। अच्छा जय जय। श्री श्याम सुंदर शरण जमुई मुंगेर बिहार, श्री सुश्री वंदना गोस्वामी झांसी, वंदना गोस्वामी झांसी, शिवजी उपाध्याय भोजपुरी बिहार। हम जिन विद्वान प्रवक्ताओं का नाम लिए हैं वो कृपया बापू सरकार अभिनंदन करते हुए आप सभी लोग मंच पर विराजमान हो जाएं। श्री मकसूदन शास्त्री अयोध्या, श्रीमती निर्मला शास्त्री छपरा, श्री जनार्दन मिश्रा वाराणसी, बद्रीराम बाबा जी चंदौली, श्री अखिलेश चंद्र उपाध्याय जमनिया गाजीपुर, श्री अभिराम दास जी महाराज जूनागढ़, श्री दीनबंधु जी महाराज वृंदावन, श्री माधवाचार्य जी महाराज वृंदावन, श्री लक्ष्मणाचार्य जी व्यास मिर्जापुर, श्री श्याम सुंदर शरण जमुई मुंगेर बिहार, सुश्री वंदना गोस्वामी झांसी, शिवजी उपाध्याय भोजपुर बिहार। अरे इधर बैठ जाओ, वहाँ स्थान नहीं हो तो इधर बैठ जाओ, इधर कहीं बैठा लो, थोड़ा सा स्टूडेंट कर सकता कहीं लेडीज़ के यहाँ आ जाओ, पूरा नहीं सकता ना मेरा हवा। हाँ बस हाँ अब ठीक है, नहीं ना उतना तो रहो,
कोई दिक्कत नहीं, बस अब ठीक हो गया। अब मंच पर जितने हमारे महानुभाव विराजमान हो चुके हैं, सबसे पहले इस कड़ी में हम अयोध्या से पधारे हुए श्री मकसूदन शास्त्री जी से हम निवेदन कर रहे हैं कि आप मुख्य व्यासपीठ पर पधार करके और श्री राम कथा के माध्यम से हम लोग को लाभान्वित करने का कष्ट करें। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। परम श्रद्धेय श्री बापू जी महाराज, विविध प्रांत से पधारे हुए समस्त विद्वद् वर्ण, संत वर्ण, समुपस्थित समस्त भक्त समुदाय, माताएं बहनें, परम आदरणीय श्री त्रिपाठी जी महाराज, 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात कुछ विचार किया जाएगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम, राम जय राम, जय जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री उमापति महादेव की जय। जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री राम के उदात्त चरित्र का वर्णन किए हैं। उन चरित्रों में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरित्रों में देखने में मुझे तो लगता है भगवान श्री राम के जीवन की जो कृपा है वो विलक्षण है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने कृपा का जो वर्णन किया भगवान श्री राम के चरित्रों का, रामचरितमानस में 700 बार कृपा शब्द का प्रयोग किया गया है। एक दृष्टिपात करते हैं भगवान श्री राम के कृपा के ऊपर। जिस समय राघवेंद्र रामभद्र गुरुदेव विश्वामित्र के साथ अनुज श्री लक्ष्मण को लेकर के अयोध्या की प्रथम यात्रा प्रारंभ होती है, भगवान श्री राम गुरुदेव के यज्ञ को संपादित करते हुए जब आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। गुरुदेव विश्वामित्र के साथ भगवान श्री राम जा रहे हैं। जाते जाते एक ऐसी जगह दिखाई पड़ी, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी,
सकल कथा मुनि कहा विषेखी। आप देखें आगे आगे गुरुदेव जा रहे हैं, बीच में राघवेंद्र रामभद्र और सबसे पीछे कुमार लक्ष्मण है। जो आगे दृश्य दिखाई पड़ा है, आगे आगे गुरुदेव हैं, दिखना चाहिए था गुरुदेव विश्वामित्र को, लेकिन जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है वो गुरुदेव विश्वामित्र को नहीं बल्कि भक्त वत्सल प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने देखा है। और देख करके गुरुदेव विश्वामित्र से पूछ रहे हैं, गुरुदेव पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। गुरुदेव विश्वामित्र को नहीं दिखाई पड़ा, पीछे राघवेंद्र रामभद्र हैं। राघवेंद्र सरकार ने गुरुदेव विश्वामित्र से पूछा, आज महाभाग्यवती भगवती अहिल्या जी के ऊपर भगवान की संपूर्ण कृपा की बारिश होने जा रही है। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के संपूर्ण अंगों से कृपा की बारिश होती है। रामचरितमानस में अन्यान्य पात्रों पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के एक एक अंगों की कृपा की बारिश हुई है। भगवान श्री राम हाथ से भी कृपा करते हैं, राघवेंद्र रामभद्र आंख से भी कृपा करते हैं, राघव कान से भी कृपा करते हैं, मुख से भी कृपा करते हैं, चरण से भी कृपा करते हैं। एक एक पात्रों पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के एक एक अंगों की कृपा की बारिश हुई है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने बंदरों के ऊपर कृपा की है। चितई कृपा करी राजीव नैना, नैनों से कृपा हुई है बंदरों के ऊपर। सुग्रीव जी महाराज के ऊपर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने अपने कर कमलों की कृपा की बारिश की है। क्या बात है। और राघवेंद्र सरकार ने कानों की कृपा की बारिश की है। भगवान श्री राम कान से भी कृपा करते हैं। जिस समय जंगलों के बीच में कोल भील चारों तरफ से भगवान को घेर करके बैठे हैं और रघुनंदन रामभद्र उन कोल भीलों की किरातों के वचन सुन रहे हैं। किस प्रकार? बोले वेद बचन मुनि मन यगम ते प्रभु करुणायन। चित वेद बचन मुनि मन यगम ते प्रभु करुणायन। अब बचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बैन। राघवेंद्र रामभद्र इन कोल भीलों के ऊपर कानों की कृपा करते हैं। भगवान राघवेंद्र सरकार मुख की कृपा की, मुख की कृपा बोले बचन भगत भव भय भंजन। मुख की कृपा भी लोगों के ऊपर किए हैं। चरण कमल की कृपा दंडक बन प्रभु कीन सुहावन जनमन अमित नाम किए पावन। दंडक बन के ऊपर कृपा हुई है चरण की। एक एक लोगों के ऊपर एक एक अंगों की कृपा भगवान ने की है। लेकिन आज महाभाग्यवती भगवती श्री अहिल्या जी के ऊपर भगवान की संपूर्ण कृपा एक बार बरस रही है। आप देखें गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, पूछा मुनि, मुख से पूछा है सबसे पहले पूछा, लेकिन देखा पहले तब ने पूछा। सबसे पहले देखा है राघवेंद्र सरकार ने आंखों से भगवती अहिल्या के ऊपर भगवान श्री राम की सबसे पहले कृपा की जो बारिश हो रही है वो आंख की नयन कमल की कृपा। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। आंखों से देखा, आंख की कृपा। मुख से पूछा, मुख की कृपा। अच्छा, एक संत कह रहे थे कि भगवान श्री राम ने जब अहिल्या जी को देखा होगा और गुरुदेव को इशारा किया होगा, गुरुदेव वो शिला कैसी दिखाई पड़ रही है, तो हाथ से इशारा करना पड़ा होगा। भगवान श्री राम ने हाथ का इशारा करके कर कमल की कृपा बरसा दी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, और सकल कथा मुनि कहा विषेखी। जब विश्वामित्र जी कथा कहने लगे तो सुन कौन रहा है? राघवेंद्र रामभद्र, अर्थात कान की भी कृपा। अच्छा, एक बात बताऊं,
जब भगवान श्री राम कथा सुन रहे थे, विश्वामित्र जी कथा कह रहे हैं और भगवान श्री राम कथा सुन रहे हैं, लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे। लक्ष्मण जी महाराज ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव मेरे समझ में बात नहीं आ रही है। बोले क्या? बोले आप जो कह रहे हो ये अहिल्या जी के जीवन की व्यथा है कि कथा है? भ्रमवश भूल हुई इंद्र के द्वारा और गुरुदेव गौतम ऋषि के द्वारा शापित हुई है, तो ये तो इनके जीवन की व्यथा है, ये तो उनके जीवन का दुख है, और आप इसको कथा के रूप में बोल रहे हो, ये कथा हो रही है। गुरुदेव विश्वामित्र ने कहा, लक्ष्मण यही तो बात है, सुनने में जो व्यथा के समान लग रहा हो है वो कथा। बोले क्यों? बोले अगर संसारी जीव की व्यथा सुने तो व्यथा हो सकती है, लेकिन संसारी जीवों की व्यथा अगर ठाकुर सुनने के लिए खड़े हो जाएं तो व्यथा नहीं हो तो कथा बन जाएगी। क्या बात है? भगवान श्री राम कथा सुन रहे हैं। क्या बात। अच्छा, गुरुदेव विश्वामित्र के सामने लक्ष्मण जी महाराज ने एक और प्रश्न रखा। गुरुदेव विश्वामित्र से लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, गुरुदेव विश्वामित्र ने राघवेंद्र सरकार से पूछा, रघुनंदन एक बात मेरे समझ में नहीं आती है। बोले क्या? बोले हम आगे आगे जा रहे हैं, हमको नहीं दिखाई पड़ा ये घटना, हमको ये नहीं दिखाई पड़ा दृश्य, तुम पीछे पीछे हो, तुमने कैसे देख लिया? और तुमने क्यों देखा? इस अहिल्या को, इस जड़ को तो कोई नहीं देखता, तुमने क्यों देखा? भगवान श्री राम ने कहा, गुरुदेव यही तो मेरी विशेषता है, संसार में जिसको कोई नहीं देखता उसको मैं देखता हूं, संसार में जिसको कोई नहीं पूछता उसको मैं पूछता हूं। और यही तो बात है। गुरुदेव विश्वामित्र ने पूछा, रघुनंदन आखिर अहिल्या के बारे में पूछ क्यों रहे हो? क्या अहिल्या का उद्धार करोगे क्या? राघवेंद्र सरकार ने कहा, गुरुदेव मैं कब से उद्धारक? गुरुदेव के सामने मैं उद्धारक? नहीं नहीं, मैं उद्धार करने नहीं आया हूं। बोले फिर? बोले मैं तो बदला चुकाने आया हूं। किसका? बोले जिसका मेरे ऊपर ऋण है वही ऋण चुकाने आया हूं गुरुदेव। विश्वामित्र ने पूछा, रघुनंदन तुम्हारे ऊपर ऋण, तुम्हारे ऊपर कर्जा? बोले हाँ। बोले किसका? बोले सतयुग में एक भक्त हुआ था, भक्त प्रहलाद। जिस भक्त प्रहलाद ने मुझ भगवान उसको पत्थर से पैदा कर दिया था, उसी प्रहलाद का आज मैं बदला चुकाने आया हूं। विश्वामित्र ने कहा मतलब? बोले मतलब ये है कि एक सतयुग में ऐसा भक्त पैदा हुआ था जो मुझ भगवान को पत्थर से पैदा कर दिया था, तो मैं भगवान कैसा कि एक भक्त को पत्थर से पैदा न कर पाऊं, मैं तो केवल बदला चुकाने आया हूं। अच्छा तो बदला चुकाते हो आप? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले महाराज जिससे लेना देना होता है उसका बदला तो चुकाया ही जाता है। किससे लेना देना होता है आपका? बोले भक्तों से, भक्तों से लेना देना होता है। ज्ञानी तो कहते हैं कि कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना तेरा साहब है तुझ माही, तेरा साहब है तुझ माही, देख सखी छवि खोल नैना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना। ज्ञानी तो कहते हैं हमको क्या लेना देना है भगवान से। भगवान ने कहा भक्तों का लेना देना होता है, एक भक्त से मैंने लिया है, आज वही बदला चुकाने आया हूं। अच्छा क्या बात है। आज इस पतिता के ऊपर भगवान का अनुग्रह देख करके जितने पुण्यवान थे वो कहने लगे तेरी रहमत ने दिया जो गुनाहगारों का साथ, तेरी रहमत ने दिया जो गुनाहगारों का साथ, तो चीख उठे वे गुनाह हम भी गुनाहगारों में। अगर मैं भी ऐसा ही पतित बनकर के पड़ा हुआ होता तो ठाकुर की कृपा इसी प्रकार हमारे ऊपर भी बरसती। भाग्यवान सोच रहे हैं काश आज मैं भी पतिता के तरह, अहिल्या के तरह पतित होकर के पड़ा होता। और एक बात और बताऊं बड़ी सुंदर, जो भाग्यवान है,
जो पुण्यमान हैं, भगवान उनके पास नहीं गए हैं। जितने दुखी हैं, जितने दीन हैं, जितने पतित हैं, भगवान ढूंढ ढूंढ करके उन सबों के पास गए और सबका उद्धार किया है। भगवान श्री राम अब पतिता के ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। भगवान श्री राम ने चरण कमल की कृपा अंतिम में बरसाई है। भगवती अहिल्या मानो जड़ से चैतन्य हो गई है। उसके बाद मानो किसी ने अहिल्या जी से पूछा, अहिल्या जी, भगवान श्री राम तो आपके ऊपर आँख की कृपा किए, कर कमल की चरण कमल कर कमल की कृपा किए, नेत्र कमल की कृपा किए, मुख कमल की कृपा किए और करण कमल की कृपा किए, इसके बाद भी आप में चैतन्यता नहीं आई, क्यों? आप जब चरण कमल की कृपा प्राप्त की तब आप चैतन्य हुई, क्या कारण है इसके पीछे? भगवती अहिल्या ने मानो बताया है, दुनिया वालों, मेरा जो पतन हुआ था ना, मेरा जो पतन हुआ था वो रजोगुण से हुआ था। हमारे जीवन में काम आया है और काम क्रोध लोभ ये सब रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। काम ओ ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भवा। हमारे जीवन में जो पतन हुआ है वो काम से हुआ है, रजोगुण से हुआ है। तो मैंने सोचा कि मेरा उद्धार भी हो तो रजोगुण से ही हो। रज से ही पतन हुआ है तो उद्धार भी रज से ही होगा। लोगों ने पूछा, रज और रज तो एक है, रज से ही उद्धार आपका क्यों होगा? अहिल्या जी ने कहा कि वो जो रज थी ना वो काम से जुड़ी थी। काम से जुड़ी हुई रज पतन का कारण बनती है और राम से जुड़ी हुई रज उद्धार का कारण बनती है। जिस रज से मेरा उद्धार हो रहा है वो राम से जुड़ी हुई है। प्यारे बंधुओं, काम से जुड़ी हुई रज पतन का कारण बनती है और राम से जुड़ी हुई रज उद्धार का कारण बनती है। भगवान श्री राम के चरण कमलों की कृपा प्राप्त करने के बाद भगवती अहिल्या चैतन्य हुई है और उसके बाद भगवती अहिल्या ने प्रार्थना किया है, वंदना किया है। इन्हीं सारी सद्भावनाओं के साथ वाक्पुष्पांजलि श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए वाणी को विश्राम। दो बार भगवान नाम संकट मानस प्रेमी सज्जनों, अभी अभी श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री अवधाम से पधारे हुए मकसूदन शास्त्री जी के द्वारा बड़ी दिव्य मंगलमय आध्यात्मिक चर्चा हम लोग श्रवण कर रहे थे और इन्होंने कृपा के बारे में निवेदन किया है। माने प्रभु कैसे कैसे कृपा करते हैं। सचमुच रामचरितमानस में एक चौपाई है, फिर भी हमारे ऊपर पूरी कृपा नहीं दिखाई दे रही। उसका कारण क्या है? क्या कारण है? गोस्वामी जी ने कहा कि मन क्रम वचन अरे छाणी चतुराई तब भजत कृपा करी है रघुराई। इसलिए हम लोग मनक्रम वचन छाण चतुराई प्लस माइनस गणित जो हम लोग करते हैं, इसीलिए कृपा तो दिखाई दे रही है, प्रभु की बरस रही है अहर्निश, लेकिन हम लोग दाव पेच करते हैं, इसीलिए जो है पूरी कृपा हम लोग कृपा से वंचित होते चले जा रहे हैं। इनके कहने का यही तात्पर्य था, इसलिए इसको बहुत इस पर ध्यान देना है। अब इस कड़ी में हम आपको लेकर के सीधे वृंदावन धाम की ओर लेके चल रहे हैं। वहां से हमारे बीच संत पधारे हुए हैं। श्री माधवाचार्य जी महाराज वृंदावन धाम से पधारे हुए हैं। मैं पूज्य चरण संत श्री बापू सरकार की ओर से तथा उनके समस्त परिकरों की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं और मैं अब चाहता हूं कि आप मुख्य व्यासपीठ पर उपस्थित होकर के अपने वचनामृत से, उपदेशामृत से, भगवत कथा से, चाहे वो श्रीमद् भागवत हो, श्री रामचरितमानस या किसी भी सदग्रंथ से थोड़े अपने समय की सीमा में ध्यान को रखते हुए श्री सीताराम 15 मिनट। अब बड़ा कठोर है, हम बोल देते हैं, क्या करें, नहीं बोलना। स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्किमरुद्गणेभ्यः। अखिलेश्वर भुवनेश्वर परात्पर ब्रह्म नित्य साकेताधीश भगवान श्री राम, अनंत बलवंत शक्ति संपन्न श्री हनुमान जी महाराज, इस खिलती हुई बगिया के रंग बिरंगे पुष्प
जो अपनी सुगंध से विभिन्न जगहों में सुवासित करने वाले सुधीजन एवं मंच पर श्री संचालक महोदय जी जो वैदुष्य से परिपूर्ण हैं, जिनकी सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है, परम सम्माननीय श्री बापू जी। सीमा में तो हर व्यक्ति को रहना चाहिए, ज़रूरी है। सीमा का यदि अतिक्रमण करता है, जबकि परमात्मा के द्वारा ही सीमाएं सीमित की गई हैं, इसलिए हमें भी उन सीमाओं का पालन करना चाहिए, आवश्यक है। और वो जो असीम परमात्मा है वो हम सब के अंदर में विराजमान है, बस हम देख नहीं पा रहे हैं। ये हमारी थोड़ी सी नादानी है, थोड़ी सी, अधिक नहीं। और यदि हम चाहें तो उसे अपने पास में बुला सकते हैं और आपके बुलाने पर आ भी सकता है। और देखो, परमात्मा अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए आता भी है, और आता इसलिए है कि आपके ऊपर में अपनी कृपा बारिश के द्वारा आपको इतना लबालब कर दे कि फिर आपको दोबारा स्नान करने की ज़रूरत ही ना पड़े। आपने सुना होगा, बहुत लंबी लिस्ट है कि भगवान को बुलाने वाले बहुत लोग खड़े हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं कि प्रभु हमारे पास में आ जाएं। सबको मालूम होगा विप्रधेन सुर संत हित, और भगवान का अवतार इन्हीं सब के लिए होता है, लेकिन इनके लिए नहीं होता। यदि भगवान विद्वानों के लिए इस धरातल पर आते तो जिस समय अकृत्यों का बहुत बड़ा खजाना था इस धरातल पर, उस समय वैदुष्य भरे विप्रों ने जब भगवान को पुकारा तब परमात्मा नहीं आया। फिर इसके बाद में जो हमारा बहुत बड़ा केंद्र स्तंभ है, जिसको हम गोधन कहते हैं, उनके भी आर्तनाद सुनकर के परमात्मा यहां नहीं आया। और जो संसार को संचलित करने वाले हैं, जो विचलित संसार है उसको पुनः स्थापित करने की जिनमें एक बड़ी सुंदर भावना होती है, वो संत लोग भी जब परमात्मा की ओर और ध्यान देते हैं, उन्हें पुकारते हैं, तो भी उनकी बात नहीं सुनी जाती है। एक छोटी सी बात कह दी, सो केवल भगतन हित लागी। भगवान केवल अपने भक्तों के लिए आते हैं। वैसे तो कहा गया है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन परमात्मा अवतरित तब होता है जब उसके कोई प्रिय भक्त पर कोई विशेष आपत्ति आती है, समस्या आती है, तो परमात्मा का अवतरण हो जाता है। फिर तो कृपा की बारिश हो ही जाती है। अब माध्यम अनेक बनते हैं प्रभु को यहां आने के लिए, कई माध्यम हैं। कहा गया है कभी कभी परमात्मा और अपने भक्त के माध्यम से इस धरातल पर आता है। सीधे सीधे चलते हैं, हम नारद जी की बात को लेते हैं, जो भगवान के बड़े दुलारे और परमप्रिय भक्त हैं नारद जी। और उन्होंने क्या किया, एक बार हिमालय की बड़ी सुंदर तलहटी में जाकर के तपस्या की, कामजयी हो गए। लेकिन इस बात को जाकर के भगवान भूत भावन से कही। प्रभु भूत भावन ने कहा, नारद जी आप हमारे बहुत प्रिय हैं, और मैं जितना परमात्मा का प्रिय सेवक हूं उतना आप भी प्रिय हैं, तो हमारी इच्छा है कि ये कभी हरि के पास जाएं तो कहना नहीं। लेकिन वहां पहुंच गए और उस बात को कह भी दिया। लेकिन भगवान जानते हैं कि मैं अपने प्रिय भक्त को अपने रास्ते पर लेकर के चलूं, अलग ना जाने दूं। इसलिए भगवान ने क्या किया, आपने जो किया बहुत अच्छा काम किया है। और मार्ग में क्या किया, बड़ा सुंदर नगर बनाया, उसमें सारी कहानी हो चुकी। भगवान ने क्या किया, विवाह कर भी लिया और विवाह करके वहां से चले भी गए। जब कार्य जब नहीं होता है तो व्यक्ति क्या करता है, फिर शेषेन कोपेन पूरी, फिर क्या है, वो क्रोध के द्वारा उसकी पूर्ति करता है।
इसके बाद में क्या किया, अब तो नारद जी बहुत क्रोधित होकर के वहां से दौड़ पड़े। बोले जिनका मैं इतना भजन करता हूं, इतनी तपस्या करता हूं, और मैंने उनसे थोड़ा सा यही कहा था कि थोड़ी देर के लिए आप अपना स्वरूप मुझे दे दीजिए और जिससे मेरा कल्याण हो जाए, लेकिन भगवान ने कहा हम वही करेंगे जिसमें नारद जी आपकी भलाई हो, आपकी अच्छाई हो। और लेकिन जब वो कार्य पूर्ण नहीं संपन्न नहीं हुआ, तब नारद जी क्रोध के आवेश में आकर के भगवान को क्या कह दिए, आपने अपने सेवक की भावना को थोड़ा सा समझा होता तो मेरी इच्छा पूर्ण होती। भगवान ने कहा हम तो तुम्हारे ऊपर में बहुत बड़ी कृपा रखते हैं और कृपा करते हैं और करेंगे भी। लेकिन नारद जी को ये मालूम नहीं पड़ा। और भगवान जब बीच में मिले, जब नारद जी पहुंचे क्रोध में जाकर के दई हो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई, बड़ी बड़ी बातें जब कह रहे थे नारद जी ने, तो बड़े बड़े शब्द कहे हैं, शिव पुराण में बड़ी सुंदर चर्चा है। लेकिन भगवान वहां खड़े रहे, अपनी सेवक की बात को सुनते रहे। प्रभु ने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन बाद में क्या होता है, जब नारद जी ने श्राप देना प्रारंभ किया तो भगवान मौन हो गए, कुछ नहीं बोले। बोले जिस शरीर के द्वारा तुमने हमारी कामना को पूर्ण नहीं होने दिया है, सोई तन धरो, मैं श्राप देता हूं कि उसी शरीर को धारण करो तुम। भगवान ने कहा नारद जी आपने हमें श्राप दिया है कि वरदान दे दिया है। वैसे भगवान को वृंदा का भी बहुत बड़े बड़े श्राप लगे हुए हैं, क्योंकि सारा इकट्ठा जब हो जाता है तो सबको लेकर के फिर प्रभु चलते हैं। और वह जब वह बात यहाँ कही तो नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, तो भगवान ने कहा कि आपने मुझे श्राप दिया है कि वरदान दिया है। बोले कैसे? आपने कहा कि जिस शरीर के द्वारा तुमने हमारा छल किया है, सोई तनु धरो श्राप ममेहा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि वही शरीर धारण करो। भगवान ने कहा कि यदि आपने ये श्राप दे दिया होता, क्योंकि मैंने राजा के राजकुमार का जैसा रूप बना करके इस कन्या के साथ वर्ण किया है, तो आपने हमने संसार में भेजने के लिए कहा कि मानवीय शरीर धारण करो, लेकिन किसी राजकुमार बनो, किसी राजा के यहाँ। काश कहीं आपने ये कह दिया होता कि आप मनुज शरीर धारण करो, तो मैं कहीं बहुत गरीब स्थिति में जाकर के उत्पन्न हो जाता और बहुत सारी समस्याओं से मैं जूझता। इसलिए आपने तुम्हें बहुत अच्छा संस्कार दिया और बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया कि आपने हमें राजा का राजकुमार बनने का अवसर दिया है, तो हमारे लिए वरदान हो गया। तब बाद में नारद जी ने सोचा कि मुझे इन्होंने विवाह नहीं करने दिया है, तो मैं इनको ये भी श्राप दूं। इसलिए नार विरह का भी भगवान को श्राप दे दिया। तो भगवान ने कहा ये तो और अच्छा वरदान मुझे मिल गया। बोले क्यों? हम जगत में जाकर के अवतार लेते और वहां जाने के बाद में पता नहीं हमारे शरीर में कौन सा नुक्स निकल जाता, हमारा विवाह ही नहीं होता। और आपने तो हमारे लिए बहुत बढ़िया काम कर दिया कि मेरा विवाह तो अब बिल्कुल और तय कर दिया है आपने कि मेरा विवाह हो जाएगा। उसके बाद में नारद जी ने कहा अब की बार जो श्राप दे रहे हैं सोच समझ के देंगे। और उसी समय कहा कि आज से तुम्हारी और दूसरा कोई सहायता नहीं करी है कि तुम्हारी सहायता करने वाला यदि कोई होगा तो बानर भालू होंगे। भगवान ने कहा हुजूरे आलम आपने तो बहुत फर्स्ट क्लास वरदान दे दिया मुझे। बोले क्यों? अरे सरकार को जब किसी फौज की तैयारी करनी पड़ती है, भर्ती करनी पड़ती है, तो एक फौजी को निकालने में कितना खर्चा करना पड़ता है। उसके लिए वर्दी देनी पड़ती है, उसको रहने के लिए मकान देना पड़ता है, खाने के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है, सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। और आपने तो हमें ऐसी फौज दी है जिसके लिए ना खाने को भोजन देना है, ना पहनने के लिए वस्त्र देने हैं, ना उन्हें लड़ने के लिए हथियार देना है, ना रहने के लिए मकान, कुछ नहीं देना है। बंदर भालुओं की सेना है, कहीं पेड़ों पे रह लेंगे, फल खा करके अपना जीवन यापन कर लेंगे। भगवान ने सोचा कि मेरा भक्त मुझसे हट करके, मुझसे विरत होकर के अलग जा रहा है, और मेरी कृपा के ऊपर में जो आराम से जीने वाला जो मेरा भक्त है, और वो मेरी कृपा से सानिध्य से अलग हट जाए। इसलिए परमात्मा ने क्या किया, इस तरह का सारा कृत्य करके नारद जी को कृपा की और उस वारिस में सराबुर कर दिया और कहा जिस योगी का तुमने अपमान किया है उसी योगी के पास में जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए भगवान शिव के पास में जो परम योगी हैं उनके पास में नारद जी को भेज दिया। और वहां जाने के बाद में नारद जी को सांत्वना प्राप्त हुई। भगवान के अवतार में नारद जी का श्राप भी कारण है, लेकिन बड़ा सुंदर चैप्टर वर्णन किया गया है मानस में। जिस समय बहुत सारी समस्याएं होती हैं भगवान के अवतार काल में, तो सीधे मनु और शत्रुपा के पास हम चलते हैं। वहां पर बार बार विधि हरि हर तप देख अपारा बार बार आए, लेकिन उन्होंने उनकी बात को नहीं सुना। क्यों?
क्योंकि ब्रह्मांड में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव ही तो अधिष्ठाता हैं, उनके ही आधार पर सृष्टि चल रही है। लेकिन मनु जी तो परम साकेत में जो रहने वाले हमारे श्री राम जी हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। वो मेरे पास में आए और उनके आशीर्वचन से जो मुझे प्राप्त होगा, इसलिए क्या किया, मनु जी ने कहा हमें आपसे मतलब नहीं है, हमें तो उस परमात्मा से मतलब है जिनका मैं आराधन कर रहा हूँ। इसलिए जब राम जी आए तो मृतक जियावन गिरा सुहाई, और जब भगवान आए तो उनकी जब वाणी सुनी, सुनने के बाद में क्या हुआ, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। भगवान ने कहा वरदान मांग लो, बहुत सारी बातें हुई वहाँ पर, लेकिन मनु जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही, मैं आपको चाहता हूँ और किसी को नहीं चाहता। चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभु सन कबन दुराव। मैं आपको चाहता हूँ और आपके जैसे ही और पुत्रों को चाहता हूँ। बड़ा सुंदर इसमें और शब्द निकल रहा है, चाहूँ तुम ही समान सुत। आपको तो चाहता ही हूँ, लेकिन साथ साथ में आपके जैसे और पुत्रों को भी चाहता हूँ, क्योंकि मनु जी को संतुष्टि केवल प्रभु से नहीं है, उनके सदृश और उनके साथ में पुत्र आएंगे, तब स्वयं मनु जी को संतुष्टि होगी। इसलिए कहा भगवान ने आप सरिस कहाँ खोजो जाएं। वैसे कल्प भेद से कभी शंख चक्र गदा इत्यादि पुत्र बनते हैं और भगवान के भाई बनते हैं, कभी शिव जी ब्रह्मा इत्यादि बनते हैं, लेकिन मनु जी के अवतार से और भगवान के रामा अवतार से सीधा सीधा ये निश्चित है कि स्वयं क्षीर साई जो नारायण हैं वही आकर के लक्ष्मण बनते हैं, और जो वैकुंठाधिपति नारायण भरत जी हैं वही आकर के भगवान श्री राम जी के भाई बनते हैं, और जो भौमा पुरुष नारायण शत्रुघ्नलाल जी हैं वो भगवान के आकर के भाई बनते हैं। वैकुंठस्तु भरतः क्षीराब्धिस्तु लक्ष्मणः और शत्रुघ्नस्तु स्वयं भूमा राम सेवार्थमागतः। ये तीनों भाई आकर के, तीनों नारायण आकर के भगवान के भाई बने हैं। यदि उस परमात्मा का अवतरण करना है तो सबसे पहले अपने अंदर का जो अकृत रूपी जो रावण बैठा हुआ है, जब उसे हम अपने अंतःकरण से निकाल दें तो उसी दिन परमात्मा का अवतार आपके हृदय में हो जाएगा। बोले आनंद कंद भगवान की जय। संचालक जी ने कहा सीमा की परिधि में रहना चाहिए। मैं तो वैसे सीमा में रहता हूँ, क्योंकि मैं भी इसी पद से कई बार गुजर चुका हूँ। तो संचालक की बड़ी समस्या होती है, बहुत गरीब समय होता है संचालक के पास में, एक एक मिनट बेचारा बचाता है तब दूसरे को दे पाता है। और हमारे इतने स्वीट स्माइल वाले वक्ता बढ़िया मधुर मधुर बातें बोल करके धीरे धीरे बढ़ जाते हैं, संचालक ताकता रह जाता है बेचारा। मैं वहाँ चित्रकूट में सम्मेलन में था, बापूजी भी थे साथ में, तो वहाँ इतने वक्ता जुड़े हुए थे कि एक दिन में कम से कम मैंने 50 वक्ताओं को बुलवाया था। मैंने इतना उसमें प्रयास किया, फिर भी उसमें नोक झोंक होती रही, लेकिन बुलाया सबको, संतुष्ट सबको किया। बाद में बड़ा आनंद आया। 2 दिन का सत्र था वहाँ, बापूजी दोनों दिन आए। शाम के टाइम में मंदाकिनी की पावन गोद में मंच बना हुआ था, बड़ा आनंद आता रहा। तो ये कहने का मतलब ये है कि संचालक की बहुत बड़ी समस्या होती है, इसलिए उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए हम सबको मिल करके। इसलिए मैंने अपनी सीमा से पहले ही बंद कर दिया है। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। मानस प्रेमी सज्जनों, अभी हम लोग भगवान श्रीमन नारायण भगवान के परम प्रिय भक्त देवर्षि नारद की चर्चा हम लोग सुंदर ढंग से श्रवण कर रहे थे। पूरे प्रसंग पर अगर विचार किया जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है, और आज के परिवेश में भी अगर देखा जाए, सचमुच भक्तों के अगर देखा जाए, उनके बीच की बात देखी जाए तो ऐसा लगता है कि पूजा पाठ साधना उपासना के बाद भी कुछ न कुछ, अरे देवर्षि नारद जैसे इनके जीवन में दुख का अनुभव हुआ। मैं आपसे सीधे इस संदर्भ में यही कहना चाहूँगा कि भगवान के जो अनन्य प्रिय पात्र होते हैं, अनन्य भक्त होते हैं, अगर उस भक्त के हृदय में अगर किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होता है तो हमारे प्रभु किसी न किसी प्रकार की व्यथा दे करके भक्त के हृदय के विकार को दूर कर देते हैं और अपने चरणों तक पास में वो पहुंचाने का क्रम करते हैं, न कि भक्तों को कष्ट देते हैं। और मुख्य कारण ये था
कि देवर्ष नारद ने मांगा था जही विधि हो ही नाथ हित मोरा करहु सुबेगी दास मय तोरा। तब तो राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी होना चाहिए। लेकिन नहीं, अगर आप और गहराई से उतर के देखेंगे, विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तो आपको लगेगा कि जब देवर्षि नारद जाने लगे तो हमारे प्रभु श्री राम से बोले कि जही विधि हो नाथ हित मोरा करहु सुबेगी दास मय तोरा। प्रभु हमारे भगवान ने कहा कि देवर्षि नारद इधर आओ, और भगवान ने उठा करके कृपा की परम हित की मोहर उनके पीठ पर ठोक दिया। परमात्मा श्री राम ने, भगवान श्रीमन नारायण ने कहा तुम हित चाहते हो? बोले हाँ। बोले इधर आओ, ले आओ पीठ। बोले जय विधि हुई है परम हित, नारद सुनहो तुम्हार, असोई हम करबन आन कछु, अब बचन न मृखा हमार। इसलिए परम हित की जो है यह मोहर लगी हुई है। उसका परिणाम यह हुआ सज्जनों जा करके कि जही दिश बैठे नारद फूली, सोई दिश तेहि न बिलोकत भूली। अर्थात जिस दिशा में परमात्मा का कृपा पात्र भक्त बैठ जाता है, उस दिशा में कभी भी माया दृष्टिपात कर नहीं सकती है सज्जनों। यही मूल कारण है, परम हित की मोहर लगी हुई है। तो अब हम आपको इस कड़ी में श्याम सुंदर शरण बिहार से पधारे हुए हैं, जमुई बिहार। मैं आपका हार्दिक पूज्य चरण श्री बापू सरकार तथा उनके समस्त परिकरों की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। और मैं चाहूँगा कि आप श्री राम कथा के माध्यम से, भगवत कथा के माध्यम से समय को ध्यान में रखते हुए कथा अमृतपान कराने की कृपा करें। श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री सीतारामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्री राम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लंबी चौड़ी भूमिका में नहीं पढ़ करके एक बार मुरारी बापू सहित संतों को प्रणाम कर लेता हूं, कथा आरंभ करता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से एक बार चित्रकूट में सभी संतों ने पूछा, एक समस्या हम देख रहे हैं, क्योंकि यहां जितने बैठे हुए हैं लोग सब दूर दूर के संत हैं, महुआ के नहीं है। शायद भाषा की कुछ समस्या है, भाषा समझने में कोई कठिनाई होती है। मैं 1000 कोस की दूरी से आया हूं, इसके बीच में कई भाषाएं, तो सरल हिंदी बोलते हैं, कोई कठिनाई नहीं, बड़े मजे की बात है और नगद बात है, उधार नहीं, नगद बात। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से संतों ने पूछा, महाराज जी 2 सवाल है, आप बताइए। कहा पूछिए। पहले ये बताइए कि कथा कैसी होनी चाहिए, और दूसरा प्रश्न ये है कि कथा कितनी देर तक होनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, एक प्रश्न का उत्तर तो हम तुरंत दे देते हैं, और दूसरा प्रश्न हमको समझ में नहीं आया, आपसे समझ लेंगे तब उत्तर देंगे। कहा पहला प्रश्न का उत्तर दीजिए, कथा कैसी होनी चाहिए। कि विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साही काम मद दंभा, सुनत न साही। सब प्रसन्न हो गए। कहा महाराज अब दूसरा प्रश्न है कि कथा कितनी देर तक होनी चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा एक बात बताइए, जगह कैसा है और श्रोता कैसे हो, तब मैं बताऊं।
कहा मान लीजिए श्रोता हो राजकोट के, अहमदाबाद के हो, सूरत के हो, बम्बई के हो, राजधानी दिल्ली के हो। गोस्वामी जी ने कहा वहां जब कथा होनी है तो कम से कम 50 साल तक, 50 वर्ष तक लगातार कथा हो, तब कुछ लोगों को लाभ मिल सकता है। कहा ये तो ठीक है। कहा दूसरा, कहा महुआ जैसे जगह में जहां भारत के चुने चुने कथावाचक व्यास आए हुए हों और स्वयं कथावाचक के सम्राट कथा कल्पतरु वृक्ष संत मुरारी बापू श्रोता बन करके बैठे हो, वहां कथा कैसी होनी चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा तो बड़ी मजे की बात है। अब तत्काल उत्तर है, और कृष्णानंद जी जैसे मंत्र संचालक बैठे हो तो वहां कथा कैसी हो। तो गोस्वामी जी कहते हैं, आप सब लोग जानते हैं, एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियात। एक घड़ी का मतलब 24 मिनट, 24 मिनट की एक घड़ी होती, और उसका आधा 12, अब 12 के बाद 6 मिनट। एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के कटही कोटि अपराध। कहीं भी कोई तमाशा है 6 मिनट में और 10 मिनट में कोई कथा होती है? गोस्वामी जी कहते हैं कथा होती है। ये कथावाचक पर निर्भर है। ये कहने का ढंग है कि व्यास समास स्वमति अनुरूपा, कहा तात निज भगति अनुपा। कहा कथा का विस्तार करना और संक्षिप्त करना एक कथावाचक पर निर्भर है। कहा जरा सा बता दीजिए आप। कहा तो गोस्वामी जी के शब्दों में सुन लीजिए। तो जरा सा चलिए कैसे महान कथावाचक के पास, जो 25 लाख वर्ष से कथा सुना रहे हैं लगातार एक ही खानदान में, और जितने राजा महाराजा हैं 60 पीढ़ी समाप्त हो गया, उनकी कथा बंद नहीं हुई। त्रेता नहीं सतयुग से आरंभ किए और त्रेता भी समाप्त हो गया, कथा चल रही है। आप समझ गए वो कौन है? गुरु वशिष्ठ जी। हाँ, गुरु वशिष्ठ जी महाराज सूर्यवंशी राजाओं को कथा सुना सुना करके महान बना, मुक्त कर दिया। आज उसी कथा मंडप में सब कोई विराजमान है। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा महाराज दशरथ, कथा का 3 रूप बनाइए। एक तो घर घर में कथा हो, सब लोग आ नहीं सकते, इसलिए सब कर गृह गृह हो ही पुराना, राम कथा रुचिरा करना। एक जगह सबको इकट्ठा करना ठीक नहीं है, इसलिए कुछ ऐसे कथावाचक हो जो घर घर में परिवार को सुनाए। कहा ठीक, उसकी भी व्यवस्था हो गई। और दूसरी व्यवस्था है राजकीय व्यवस्था। ऐसी व्यवस्था प्रातःकाल सरजू करिम जल, बैठहि सभा संग दुज सज्जन। यही समय है, प्रातःकाल का समय। सब स्नान करके बैठे हैं। महाराज दशरथ जी भी बैठ गए 8 मंत्रियों के साथ। माता कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा सब भी बैठ गई कथा सुनने के लिए। और जिनकी कथा कही जाती है भगवान श्री राघवेंद्र, वह भी श्रोता बन करके बैठे ही में। तीनों भाइयों के साथ भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा भरत चलो, आज गुरु जी के मुख से कथा सुननी चाहिए। लखनलाल जी ने कहा बड़े बूढ़ों का काम है, सरकार वहां जाने की क्या आवश्यकता है। भगवान ने कहा नहीं लक्ष्मण, पहले जवान लोग कथा सुने, बूढ़े लोग पीछे सुनेंगे। जवान जब कथा नहीं सुनेंगे तो खतरा करेंगे, सबसे खतरनाक होगा। ये जवानी की आंधी खतरनाक होती है,
इसलिए पहले हम सब चल करके सुने। वेद पुराण वशिष्ठ बखान ही सुनहि राम, यद्यपि सब जान ही सुनहि राम। उनको हम कथा सुनाब, आप लोगों को सब जानते हैं, फिर भी थोड़ा सुनना चाहिए। क्या रहस्य, राम जी सब जानते हैं फिर भी सुनते हैं। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं सुन लिया मन लगा करके। गुरुदेव चले गए नित्य कर्म के लिए, सामने कैसे कथा कहेंगे, जिताई होगी। गुरु के सामने गुरु के वाक्य को दोहराना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ना, चले गए। अब सरकार बगल में बैठ गए, शुरू कर दिए। क्या शुरू किए, गुरुजी कुछ कम किए थे क्या, नहीं, समझाई। गुरु वशिष्ठ की भाषा ऊंची भाषा है, जैसे यहां है, यहां के लोगों को समझने में कठिनाई हो रही है। गुरुदेव की भाषा ऊंची भाषा, संस्कृत भाषा, घर परिवार वाले ना समझे। एक ऐसी भाषा होनी चाहिए कि सभी लोग समझें, ग्राम की भाषा, नगर की भाषा, सब्जी बेचने वाला, रिक्शा चलाने वाला, मजदूर, लेबर सब समझे। तो भगवान समझा करके कहते हैं। हम लोग भी कथा कहते सुनते हैं, कुछ निष्कर्ष होना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। भगवान श्री राघवेंद्र पहले भरत से पूछते, भरत इतना दिन से तू कथा सुन रहे हो, कथा से क्या सीखे हो? भरत जी ने कहा, प्रभु मैं कथा से एक ही बात सीखा हूं, आपकी आज्ञाओं को पालन करना सबसे महान धर्म है। मैं आपकी आज्ञा को पालन करूंगा, जो जो आदेश देंगे स्वीकार। कहा ठीक ही है, तुम्हारा भी समझना ठीक है। लखनलाल जी बैठे थे, क्यों लक्ष्मण तू क्या समझे हो? लखनलाल जी ने कहा, प्रभु मैं कथा से एक बात सीखा हूं, गुरु पिता माता भ्राता इष्ट देवता सब आप हैं, आपको छोड़कर मैं किसी को नहीं जानता। कहा ठीक है, तुम भी ठीक ही समझे। छोटे भैया शत्रुघ्न जी थे, आप क्या समझे? शत्रुघ्न जी ने कहा, प्रभु मैं यही समझाऊं कि काम सब करना चाहिए, बोलना कम चाहिए। आपकी सब आज्ञा को पालन करूंगा, मैं बोलूंगा नहीं। कहा ठीक है, तुम्हारा समझना भी सही है। जरा राज रानियों की ओर चले। महारानी तीनों बैठी, कौशल्या के कई सुमित्रा, कुशलम भावम जस्या सह कौशला। जिनके स्वभाव में कुशलता हो उनका नाम है कौशला। और कया करकस्या बाण्या जस्या सह के कई, जिनकी वाणी में कठोरता हो, हृदय कोमल हो, उनका नाम है केकई। शोभनम मित्रम जस्या सा सुमित्रा, जिनके स्वभाव में मित्रता हो उनका नाम सुमित्रा। तीनों बैठी हुई है। सरकार पूछते, मां कौशल्य मैया ये बताओ तू कथा से क्या सीखी हो? कौशल्या जी कहती, बेटा श्री राम मैं कथा से यही सीखी हूं, अपने बेटा के समान ही दूसरे के बेटा को समझना चाहिए। कहा मां तुम्हारा विचार तो अति उत्तम है। मझली मां के कई से पूछते, मां के कही ये बताओ तू क्या सीखी है? के कई कहती है, पुत्रम मैं यही सीखी हूं, अपने पुत्र से बढ़कर के दूसरे के पुत्र को समझना चाहिए। मां तुम्हारा विचार तो अति उदार है। छोटी मां श्री सुमित्रा जी बैठी हुई है। मां सुमित्रे ये बताओ तुम कथा से क्या सीखी हो? सुमित्रा जी कहती, पुत्र मैं कथा से यही सीखी हूं, आवश्यकता पड़ने पर अपने पुत्र को भी त्याग बलिदान समर्पण कर देना चाहिए। कहा मां बड़ा उत्तम विचार है। श्री सीताराम आप क्या समझे? सब श्रोता ही है, श्रोता में के कुराफाती भी हैं, उपद्रव करने वाले। ये तो कलयुग है, त्रेता युग की बात। महारानी के कई के बगल में बैठी हुई थी मंथरा जी। कहा जरा इनसे मिलिए, क्या सुनी? भगवान ने पूछा, मंथरे तू कथा से क्या सीखी हो?
मंत्रा कहती है श्री राम अभी कुछ सीखना बाकी है और जब समय आएगा तो मैं सबको बता दूंगी मैं क्या सीखी हूं। श्री सीताराम क्या कहा जाए। अब वो कथा है स्पेशल केकई के लिए। रतिपति कोटिक कुटिल पल अम्मान मनहु की न प्रबोध कहे सी कथा सत सवती के यही विधि बाढ़े विरोध। उपद्रव करने वाली तोड़ने फोड़ने वाली कथा 2 मिनट में हमारी कथा समाप्त हो रही है। बस उपसंहार की ओर भगवान श्री राम ने कहा जरा पिताजी से पूछे ए बहुत दिनों से कथा सुन रहे। कहा पिताजी आप तो बहुत दिनों से कथा सुन रहे हैं अभी तक कथा से क्या सीखे। दशरथ जी का तो पुत्र पूर्व कल्प में मैं प्रजापति था चौथापन में राजपाट त्याग किया आपको पुत्र के रूप में प्राप्त किया। अब हमारी अवस्था भी बीत गई मैं चाहता हूं राजपाट देकर के और अंत में मोक्ष प्राप्त करूं आपके पद को प्राप्त करूं। भगवान राघवेंद्र ने कहा तो पिताजी आप राज्य का त्याग कब करेंगे। दशरथ जी ने कहा बेटा जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा तब इस पर विचार किया जाएगा। कहा मंत्रियों से पूछा प्रधानमंत्री सुमंत और उनके 8 मंत्री और थे। कहा आपका क्या विचार है। तो मंत्रिमंडल ने कहा राघवेंद्र जब हमारे महाराज रिटायर कर रहे हैं अवकाश प्राप्त पद त्याग कर देंगे तो हम लोग बूढ़े क्या करेंगे हम लोग भी भजन करेंगे श्री सीताराम। ये नहीं कुराफात करेंगे। हमारे देश के जितने कर्णाधार नेता लोग हैं और सब लोग यदि इसका अनुकरण करें तब तो महाराज कल्याण भी हो जाए अपना भी कल्याण हो और समाज का आशीर्वाद हो और नहीं तो कुराफाती करेगा। कुराफाती कर रहे हैं इसलिए मंदोदरी रावण से कहती है हाँ कि संत कहीं यस नीति दशान चौथे पल ही जाहि नृप कानन। ये क्या कर रहे ये बुढ़ारी अवस्था में उपद्रव किया भजन करना चाहिए संत कहते। तो भाई कथा का तो कोई अंत नहीं है। जो बनिया कपड़ा फेंकना जानता ये लो वो लो लेना है 5 मीटर और 500 मीटर कपड़ा फेंक देता है और ग्राहक चला जाता समेट लेता है। तो कथा को मैंने फेंक दिया फिर समेट लेता हूं बात समाप्त हो गई। श्री सीताराम बढ़िया मैंने समेट लिया। हमको किसी पर हावी होने के जाए सीता बाबू जय जय सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम। अयोध्यानाथ भगवान की पतित पावन श्री राम नाम महाराज की 1 मिनट में एक थोड़ा शिष्टाचार के रूप में स्थान पर आया। बापूजी को अल्प समय बक्सर में दर्शन करते थे। ये स्थान जैसे गांधी धाम वैसे ही स्थान का नाम महुआ ना हो करके अब इसका बापू धाम मुरारी धाम होना चाहिए जहां इतने संत बैठे हैं। अब ये धाम हो गया कहने के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है। जहां इतने संत बैठे हैं वही स्थान तीर्थ स्थल होता। अब ये धाम है धाम नाम बदल दीजिए धाम 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 श्री सीताराम। बहुत सुंदर। मानस प्रेमी सज्जनों अभी अभी बिहार प्रांत जमुई चकाई से पधारे हुए सुलझे हुए प्रवक्ता हमारे श्री श्याम सुंदर शरण जी के द्वारा बड़ी दिव्य मंगलमय चर्चा हम लोग श्रवण कर रहे थे। अब हम आपको सीधे ग्वालियर और मुरैना के बीच ऐसे संत हमारे पूज्यपाद भैया श्री नारायण दास भक्तमाली जी महाराज भी कहा करते थे कि हमारे भैया कृष्णानंद जी भैया ये कार्यक्रम ग्वालियर वाले करा बिहारी सरकार की कृपा से ही हमारे इस बक्सर का उत्सव का विस्तार हुआ है और प्रतिवर्ष उस उत्सव में जाया करते थे। बड़े ही सिद्ध संत सिद्ध स्थल है करधाम
श्री बाबा रामदास जी महाराज, इसके पहले पटिया वाले बाबा सरकार, ये दास इस वर्ष कथा के लिए, अरे वहीं तो थे हम लोग, भैया भी थे, सब लोग थे, गौरेदाऊ जी के लोग थे। तो उसी स्थान से जुड़ी हुई महाराज जी की कृपा पात्रा और झांसी से पधारी हुई श्री वंदना गोस्वामी जी मंच पर विराजमान हैं। मैं इनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ समय को ध्यान में रखते हुए श्री राम कथा श्रवण कराने का कष्ट करें। जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय संजीवनम मैथिल कन्यकाया सौंदर्य सर्वस्व महानिधानम शशांक पंके रुहयो समानम रामस्य वन्दे रमणीयमाशम् अतुलितवलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भक्त भक्ति भगवंत